पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का अभिप्राय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का अभिप्राय ग्रामीण स्वशासन से है। कह रहा है कि जो ये स्थानीय स्वशासन के विषय को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में दर्शाया गया है। अर्थात राज्य सूची में दर्शाने का मतलब राज्य इस पर कार्य करेगी, राज्य इस पर चर्चा करेगी, राज्य इस पर नियम बना सकेगी। कह रहा है कि इससे पहले बताते हैं कि संविधान सभा का जब बैठक हो रही थी उसमें भी पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा किया गया, क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि गांव का विकास पर ही देश का विकास संभव है। तो 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को स्वशासन इकाइयों के रूप में उल्लेखित किया गया। अनुच्छेद 40 में स्वशासन इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। अर्थात उस समय तक क्या था, हमारा ग्राम पंचायत का हमारे संविधान में नाम नहीं था, बस उसको क्या चाहिए स्थानीय स्वशासन के रूप में दिया गया था, जो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया। कह रहा है कि सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं के द्वारा इसे स्थापित किया गया। कह रहा है कि सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं में इसे स्थापित किया गया। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संविधान में शामिल भी किया गया। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसको मतलब पूर्ण रूप से लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति के नाम से क्यों जाता है, क्योंकि यही उस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो देखते हैं, संविधान लागू होने के बाद स्वशासन का विकेंद्रीकरण के लिए 1952 में गांव के स्वर्णिम विकास के लिए, माने गांव का कैसे चौतरफा विकास हो, इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? 1952 में। तथा 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना शुरू किया गया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में विस्तार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया था। उनके कार्यों के जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्यों के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इसी समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को सौंपी, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब स्वायत्तता की चर्चा की, योजना की सिफारिश की, और इसे ही पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। मतलब जो बलवंत राय मेहता ने जो क्या किया, अध्ययन किया कि विकास, स्वर्णिम विकास कैसे हो, गाँव का विकास कैसे हो, तो इस विकास पर चर्चा के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक मत दिया, सिफारिश की, जिसमें उन्होंने कहा क्या चाहिए, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। इसमें सिफारिशों में कुछ इस प्रकार की सिफारिशें थी, जिसमें पहला है कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना किया जाए। 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति किनकी देन है, तो बलवंत राय मेहता समिति की देन है। तो इसमें क्या था कि गाँव स्तर पर एक पंचायत का निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का निर्माण हो, और जिला स्तर पर क्या हो, जिला परिषद का निर्माण हो। इस दूसरा इनके सिफारिश क्या था, ग्राम पंचायत के स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए, तथा पंचायत समिति और जिला परिषद की गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोगों के द्वारा होगा। मैंने जो ये लोग चुने जाएंगे उनके द्वारा क्या होगा, जो पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव होगा। चौथा इन्होंने कहा था क्या चीज, तीसरा जिला परिषद का गठन का अध्यक्ष कौन होगा, जिला पदाधिकारी होगा। जो जिला परिषद होगा उसका गठन का अध्यक्ष कौन होगा, जिला पदाधिकारी होगा, जिला परिषद का। समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1958 में स्वीकार कर लिया गया। समिति ने जो सुझाव दिया था उसे 1958 में स्वीकार किया गया, परंतु इसे राज्यों पर छोड़ दिया गया कि वो अपनी स्थानीय स्थिति के आधार पर इन्हें लागू करें। परंतु हुआ ये कि सभी राज्यों ने इसे क्या किया, अनदेखा किया, सभी राज्यों ने इसे लागू नहीं किया। उस समय राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहाँ 3 स्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद दूसरा राज्य बना कौन सा? आंध्र प्रदेश, जिसने 1359 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया।